वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमएससी मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने 1.2 कंप्लीट किया था। आप चाहे तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। आज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे, और साथ ही डिटर्मिनेंट मेथड से मीन्स क्रैमर्स रूल्स का यूज़ करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। डिटरमिनेंट इस तरह से दिया हुआ होता है ए बी सी डी। यहाँ पर जो ए बी आपको दिख रहे हैं इसको रोज कहते हैं, ए बी और सी डी इस तरह से रोज है, और ए सी और बी डी ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमको ए का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ में करना होता है, फिर माइनस देन बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ में, इस तरह से होता है। इस तरह से कुछ ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस तरह से हम डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक्टिविटी है ये, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर को फिल करके हमें ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या दिया और डिटरमिनेंट वैल्यूज़ दी हुई है 3, 4, 2, 5। इसको हमें इसकी वैल्यूज़ डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। देखिए इस 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 5 के साथ में, फिर माइनस आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ में होगा, 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिख के है तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, माइनस यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। देन 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 4 के साथ में होगा। 2 इंटू 4 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 5 15 माइनस 2 4 8 पहले से लिखा हुआ है, 15 माइनस 8 हाउ मेनी 7। यही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 7। ठीक है, इस तरह से है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, -1 देन 2 7 4। इस तरह से अगर कॉलम्स को देखा जाए -1 2 7 4, सो -1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 4 के साथ में। और हमेशा आपको इसी वैल्यू को फर्स्ट में लेना है, इसी वैल्यू को। अगर आपने 7 और 2 फर्स्ट लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो -1 को पहले लेते हैं हम, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, देन माइनस, ये रूल्स है माइनस, देन 7 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 2 के साथ में, 7 इंटू 2, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 क्या होगा, 4 1 4, माइनस का साइन है एक बार तो माइनस में आएगा यहाँ पर। देन माइनस 7 2 14, -4 -14 कितने होते हैं, माइनस माइनस जो क्रिया होंगी वो प्लस की होंगी और जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। क्या होगा यहाँ पे 18। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, -18। इस तरह से है ये। इनका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, फिर माइनस, फिर 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी सेम ही इसी तरह से करना है। 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 0 के साथ में होगा, 5 इंटू 0 देन माइनस। ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें क्या करना है, माइनस करना है। देन 3 इंटू -7, 3 इंटू -7, इस तरह से 5 0 0। आप किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 5 0 0। देन यहाँ पर माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 21, 0 प्लस 21 हाउ मेनी 21। इस तरह से ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। देखिए इस तरह से 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, इस तरह से होगा। सो
मल्टीप्लाई करिए, 7 1 सा 7 डायरेक्ट होता है इस तरह से, 3 2 सा 6 माइनस 5 3 सा 15 माइनस 3 2 सा 6, इस तरह से। डिनोमिनेटर में यहाँ पर सेम वैल्यूज़ आ गई तो हम एक बार इसको सिंगल टाइम लेते हैं, 7 माइनस 15, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो एक ही बार लिखिए, 7 माइनस 15 कितने होंगे, -8 होंगे, डिवाइडेड बाय 6। तो ये दोनों नंबर्स किससे डिविजिबल है, 2 से। इवन नंबर है ये, 2 4 ज़ 8, 2 3 ज़ 6, इस तरह से। यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ क्या आई, -4 डिवाइडेड बाय 3। अगर यहाँ पर रूट में भी अगर दिया जाए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2√3 देन 2 9 3√3, इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको अगर सॉल्व करना है हमें, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सेम मेथड, वही मेथड यूज़ करना है। 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 2√3 का मल्टीप्लिकेशन 3√3 के साथ में होगा, यहाँ पर 3√3, फिर माइनस करना पड़ेगा हमें। देन 9 मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 आएगा, 9 मल्टीप्लिकेशन 2। अब देखिए ये जो रूट के बाहर जो नंबर है यहाँ पर और यहाँ पर, इसका पहले अब मल्टीप्लिकेशन कर लेना है हमको। 2 3 ज़ 6, यानी √3 कितने हुए, √9 हो गए। चाहे तो √9 लीजिए या तो फिर डायरेक्ट आप 3 भी ले सकते हैं। √9 का जो रूट होता है कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है। देन माइनस 9 2 ज़ 18, यहाँ पर हम फिर से 6 इंटू स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, 3 होगा, माइनस 18, 6 3 ज़ 18, 18 माइनस 18 कितना हुआ, 0। इस तरह से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर से रूट में भी एग्जाम्पल आता है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट मेथड से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स क्रैमर्स रूल का यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले हम डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होते हैं इसमें डिटर्मिनेंट मेथड में जो सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से होते हैं, उनकी फॉर्म इस तरह से होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म होती है। कौन सा इक्वेशन होगा ये, फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन इस तरह से होगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये सेकेंड इक्वेशन की फॉर्म होगी। यहाँ पर x और y वेरिएबल है दोनों जगह पर, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस तरह से आपको क्रैमर्स रूल के थ्रू आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसके जो तो कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करके आपको यहाँ पर आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है डी की। डी क्या होता है, यहाँ पर जो a1 है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो क्रैमर्स रूल में यहाँ पर डी होता है इस तरह से, डिटरमिनेंट में वैल्यू लिखेंगे a1 a2 b1 b2, इस तरह से होगा। सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर कोई भी जो इक्वेशन होगा उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर a1 a2 b1 b2 इस तरह से ये होगा डी। देन हमें वैल्यू फाइंड करना है dx की वैल्यू इस तरह से होंगी, c1 c2 और b1 b2 ये होगा। इसकी वैल्यू को हम पुट करके c1 c2 b1 b2 की वैल्यूज़ को पुट करके हम dx की वैल्यू निकालेंगे। देन dy, देन dy में क्या होगा, a1 a2 फर्स्ट में आएगा, a1 a2, देन c1 c2 आएगा। क्या आएगा, a1 a2 c1 c2। यहाँ पर a1 a2 c1 c2 की वैल्यूज़ को पुट करके हम dy निकालेंगे। फिर इसके बाद में ये वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू होंगी dx डिवाइडेड बाय d। dx की जो भी वैल्यू आएंगी उसको डिवाइड करना है हमें d की वैल्यू से, x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। देन y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए dy को हमें
डिवाइड करना पड़ेगा डी से। डी के नीचे वाई लिखते हैं सर, डी फॉर वाई, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज़ को लिखना है, डी के नीचे इस तरह से नहीं लिखना है साथ में आपको डी वाई, ठीक है। डी के नीचे लिखना है इस तरह से वाई, डी वाई को हमें डी से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें वाई की वैल्यूज मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। 3x - 4y = 10 और इसी में सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y = 5। इसका कंपैरिजन हमें, फर्स्ट इक्वेशन का कंपैरिजन हमें a1x + b1y = c1 और सेकेंड इक्वेशन का कंपैरिजन हमें a2x + b2y = c2 में करना होता है, c2 के साथ में करना होता है। तो उसके बाद हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज़ लिखने होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें a1 b1 c1 होते हैं। a1 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट होती है 3 और b1 की जो वैल्यू होती है y का कोएफिशिएंट कितना है, क्या है यहाँ पर -4। c1 की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर 10। a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन में होते हैं। x का कोएफिशिएंट जो है वो a2 की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 4, y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो b2 की वैल्यू होंगी 3, c2 की वैल्यू यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो होंगी। अब इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हमें dx और dy की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है, फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे d का क्या रूल है, a1 a2 b1 b2 होगा। यहाँ पर a1 का जो मल्टीप्लिकेशन b2 के साथ में होगा, फिर माइनस b1 का मल्टीप्लिकेशन a2 के साथ में होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम। देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, चाहे तो आप आंसर में ये भी लिख सकते हो a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 4, b1 की वैल्यू है -4, b2 की जो वैल्यू है वो है 3। इनका क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, 3 का 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 × 3 माइनस यहाँ पे माइनस है -4 × 4, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा ये 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 हाउ मेनी 25। सो 25 किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। आइए अब dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं। dx का क्या रूल दिया है, c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू लिखनी है हमें, c1 है 10, c2 है 5, इधर सेकेंड इक्वेशन 5, और b1 b2, b1 -4 है और b2 है 3, यहाँ पर लिखने हैं आपको। ये dx का है, c1 c2 b1 b2 की वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखना है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 3, 10 × 3 माइनस 10 × 3 माइनस -4 × 5, -4 × 5, 10 × 3, 10 3 ज़ा 30, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 30 + 20 हाउ मेनी 50। तो ये 50 किसकी वैल्यू है, dx की वैल्यू है। आइए अब dy निकालते हैं। dy का जो फार्मूला है इस तरह से लेना है, a1 a2 c1 c2, डिटर्मिनेंट लेना है इस तरह से, a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2। a1 क्या है यहाँ पर 3, a2 4, c1 10, c2 क्या है 5, c2 की वैल्यू है 5। सेम ऐसे निकालना है, 3 × 5, 3 × 5 माइनस 10 × 4, 10 × 4, 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40। सो 15 - 40 हाउ मेनी -25। तो ये किसकी वैल्यू हुई है, ये है dy की वैल्यू। आइए अब हम dx और dy पे से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो x हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, dx / d, ये फार्मूला होता है इसका, dx / d। सो dx की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, dx की वैल्यू देखिए यहाँ पर d है, यहाँ dx है, यहाँ पर dx की वैल्यू है 50 और d की वैल्यू है 25। सो 50 / 25। सो 25 के टेबल में
सेकेंड नंबर पे आते हैं 50, 25 2 ज़ा 50, तो x की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 2, x की वैल्यू है 2। अब इसी तरह से y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी, ये फार्मूला है इसका y की वैल्यू निकालने का। सो डी वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए ये डी वाई है यहाँ पर, डी वाई की वैल्यू -25 और d की वैल्यू है 25 और d की वैल्यू है 25, d की वैल्यू क्या है 25, 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी -1। इस तरह से है x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू -1। इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया। आइए अब देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड एग्जाम्पल है 4x + 3y - 4 = 0, और इसमें जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 6x = 8 - 5y। इसमें फर्स्ट इक्वेशन तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ax + by + c = 0, इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है इस फॉर्म में। हमें ऐसे लिख के हमें इस तरह से इसको कन्वर्ट करना होता है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए। ऐसे इक्वेशन होना चाहिए ax + by = c, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं 4x + 3y - 4 = 0, तो क्या होंगे यहाँ पे 0 कट करना है, -4 का +4 हो जाएगा, ये तो हो गया। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 6x = 8 - 5y, इसको हम पहले ऐसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इस तरह से चेंज करेंगे हम। देखिए इस तरह से ये 6x = 8 - 5y, ऐसे ये हमें इस तरह से इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस तरह से हमें जो है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड को पूरी तरह से चेंज कर देना है हमें। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से 6x - 5y है तो +5y होंगे यहाँ पर। देन +8 है तो -8 हो जाएंगे = 0। आप 0 कट करके -8 का +8 कर सकते हो। देन 6x + 5y = -8 का क्या होगा यहाँ पर +8 होगा। इस तरह की फॉर्म में आ गया ये। इसी तरह के फॉर्म में क्रैमर्स रूल को सॉल्व किया जाता है। तो इक्वेशन क्या हुई 6x + 5y = 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की यहाँ पर वैल्यूज हम लिख लेना है हमें। a1 की वैल्यू 4 है, b1 की जो वैल्यू है वो 3 है, c1 की वैल्यू है 4, ठीक है। देन a2 है 6, b2 5 और c2 है 8, इस तरह से, ठीक है। देन अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है, dx निकालना है, dy निकालना है, फिर x और y की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। देखिए a1 a2 b1 b2 है, d की वैल्यू a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू कितनी है 5। अभी हमें 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करना है 3 × 6, 4 × 5 माइनस 3 × 6, 3 × 6, 4 5 20 माइनस 3 6 18, तो 20 - 18 हाउ मेनी 2। सो d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। dx में क्या है c1 c2 b1 b2, c1 c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है, c2 की वैल्यू है 8, b1 3 है और b2 की वैल्यू है 5, ठीक है। = 4 × सेम मेथड 4 × 5 माइनस 3 × 8, 3 × 8, 4 5 20 माइनस 3 8 24, 24 माइनस करना है हमें 20 में से, तो कितने आएंगे यहाँ पर -4 आएगा, तो dx की वैल्यू -4। देन dy = a1 a2 c1 c2, इसकी a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू लिखना है यहाँ पर। a1 a2 4 6, 4 6, c1 c2 क्या है 4 8, 4 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करना है, फिर 4 × 8 माइनस 4 × 6, 4 8 32 माइनस 4 6 24, 32
2 माइनस 24 हाउ मेनी 8। इस तरह से डी वाई की वैल्यू आ गई। अब x और डी एक्स निकालते हैं। x का जो फॉर्मूला है इस तरह से डी एक्स डिवाइडेड बाई डी। डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 और d की वैल्यू है 2। -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस की साइन है तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या हुई -2 हुई। देन y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी। y इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी। तो डी वाई की वैल्यू कितनी है 8 है यहाँ पर। देखिए डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई है ये, डी वाई की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू है 2। 2 4 ज़ा 8। सो इस तरह से जो है तो 4 आ गया यहाँ पर। सो x की वैल्यू क्या आई -2 और y की वैल्यू है 4। ये है इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एग्जाम्पल है x + 2y इज इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। a1 b1 c1, a1 की वैल्यू है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 1। b1 की वैल्यू, b का कोई y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2। c1 क्या है यहाँ पर 1 है, माइनस की साइन है तो माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पर, जो साइन है वो लेना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। b2 की वैल्यू मीन्स y का कोएफिशिएंट -3 है, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा आपको -3। c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। ठीक है, आइए सबसे पहले dx और dy निकालते हैं, फिर x और y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। d क्या है a1 a2 b1 b2। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू -3। यहाँ पे 1 और -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस होगा 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। सो 1 -3 होगा, माइनस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, -3 - 4 हाउ मेनी -7। यहाँ पे एडिशन होगा, साइन माइनस का आएगा, -3 - 4 -7। dx है c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, c2 की वैल्यू है 12, b1 b2 2 है b1 और b2 है -3। c1 c2 b1 b2 होता है dx की वैल्यू। देन -1 इंटू -3 -2 इंटू 12। इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ता है, पहले यही वैल्यू आपको लेनी पड़ती है। अगर आपने 2 और 12 इनका मल्टीप्लिकेशन पहले लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1 3 ज़ा या 3 1 ज़ा 3 होगा, -2 2 12 मीन्स 12 2 ज़ा 24, 3 में से 24 माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा -21। देन dy है a1 a2 c1 c2। सो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। a1 a2 1 2, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की 2 है। c1 c2 क्या है -1 है और 12 है, -1 12। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 और 12 का, 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। 1 इंटू 12 हाउ मेनी 12 1 ज़ा 12। 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए आप, वही नंबर आपको मिलेगा आंसर में। माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 12 प्लस 2 हाउ मेनी 14। सो ये वैल्यू है डी वाई की। आइए अब हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू, x का फॉर्मूला क्या है dx डिवाइड बाई डी। तो dx की वैल्यू यहाँ पर क्या है -21 है और d की वैल्यू है -7। -21 dx है और -7 है d, दोनों जगह माइनस है ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 7 3 ज़ा 21। सो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। y की वैल्यू निकालते हैं अब, y है dy डिवाइडेड बाय d। सो dy की वैल्यू क्या है 14, dy की वैल्यू क्या है 14 है और d की वैल्यू कितनी है -7।
माइनस एक ही बार है तो आंसर माइनस में ही आएगा। 7 2 14, सो माइनस माइनस में आंसर आएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है -2। ये है फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एग्जाम्पल है 6x - 4y = -12। सेकेंड इक्वेशन है 8x - 3y = -2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे आगे। a1 की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो a1 की वैल्यू है ये। b1 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट होता है -4, c1 कांस्टेंट टर्म -12। a2 की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू जो है x का कोएफिशिएंट होता है 8, b2 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट -3 है यहाँ पर, और c2 की वैल्यू है -2 होगी यहाँ पर। देन d की वैल्यू क्या होती है, a1 a2 b1 b2। सबसे पहले यही फाइंड करना है हमें, a1 a2 b1 b2। a1 की वैल्यू क्या है 6, a2 क्या है 8, b1 -4, b2 है -3। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है 6 और -3 का, 6 × -3, देन -4 × 8, -4 × 8, 6 × -3, 6 3 18, -18, माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा। 4 8 32, -18 + 32 मीन्स प्लस माइनस की यहाँ पे क्रिया होंगी। 32 - 18, हाउ मेनी 14। सो डी की वैल्यू क्या है 14। देन dx क्या है c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c1 की वैल्यू है -12 और c2 की वैल्यू है -2। b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -12 × -3, -12 × -3 माइनस, ये फार्मूले में है ऐसा। ये इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कौन सी साइन आती है, माइनस की साइन। देन -4 × -2, -4 × -2, -12 × -3, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा। 12 3 36। यहाँ पर देखिए 3 बार माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस जैसे ही वैसे -4 × -2, माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 4 2 8, 36 - 8, हाउ मेनी 28। तो dx की वैल्यू क्या है 28। देन dy फाइंड करते हैं अब हम। dy है a1 a2 c1 c2। सो a1 a2 c1 c2 6 8 आएगा सबसे पहले यहाँ पे 6 8। c1 c2 क्या है -2 -12 -2। c1 है -12, c2 है -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × -2, देन -12 × 8, -12 × 8, 6 2 12, -12 होगा यहाँ पे, एक बार माइनस है, प्लस माइनस माइनस में मल्टीप्लिकेशन आएगा, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस होगा। 12 8 96, -12 + 96, माइनस प्लस माइनस होगा। 96 में से 12 माइनस करने पे क्या मिलेगा 84। इस तरह से डी वाई की वैल्यू आई है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं हम। एक्स का फॉर्मूला है dx / dy। तो यहाँ पर dx क्या है, dx की वैल्यू है 28 और d की वैल्यू है 14। d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, d की वैल्यू है 14। 14 2 28, सो x की वैल्यू क्या है 2। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करते हैं, dy / d। तो dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू है 84 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 14। 14 6 84, सो y की वैल्यू 6 आएंगे। इस तरह से x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू है 6। ये है फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ एग्जाम्पल है 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज लिखते हैं। a1 = यहाँ पर m और n वेरिएबल दिए हुए हैं। m का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4, सो a1 की वैल्यू 4 है। b1 की वैल्यू क्या है, n का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 6,
C1 की वैल्यू है 54, देन A2 की वैल्यू है 3, m का कोएफिशिएंट 3 है यहाँ पर, B2 की वैल्यू है n का कोएफिशिएंट 2, C2 की वैल्यू 28 है। देन D A1 A2 B1 B2। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू है 4, देन A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 6 है और B2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हम इसका 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे 6 और 3 के मल्टीप्लाई को। 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, 8 माइनस 18 हाउ मेनी, माइनस 10। इस तरह से D की वैल्यू आएगी। देन dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2। C1 की वैल्यू क्या है 54, C2 की वैल्यू 28 है, B1 B2 क्या है, B1 की वैल्यू 6 है और B2 की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। देन 54 इंटू 2 हाउ मेनी, 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108 माइनस 6 इंटू 28, 6 8 ज़ा 48, 8 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 हाउ मेनी, 16, 168। सो 108 माइनस 168 हाउ मेनी, माइनस 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 10 6, माइनस 60 हाउ मेनी, माइनस 60। देन dy की वैल्यू क्या है, A1 A2 C1 C2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ 4, A2 है 3, 4 3, देन C1 C2 54 28, 54 28 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 28 माइनस 54 इंटू 3, 54 इंटू 3, 4 8 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 मीन्स 112 माइनस 54 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16, 15 प्लस 1 16। So 112 minus 162 how many, 2 minus 2 0, 16 minus 11 5 means 50 माइनस 50। dy की वैल्यू कितनी हुई, माइनस 50। आइए अब x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d। dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 60 और d की वैल्यू क्या है, माइनस 10। दोनों वैल्यू माइनस में है, माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 10 6 60। तो x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d। dy की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 50, माइनस 50 डिवाइडेड बाई माइनस 10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 5 50। सो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 5, y इज इक्वल टू 5। ये है फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है। सेकेंड इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस 2 से दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सिंपल फॉर्म आ जाएंगी। देखिए मल्टीप्लाई both the side of equation by 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को। 2 इंटू एक्स, 2x हो गया है, माइनस 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2। y को इस तरह से नीचे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे साइड में, यहाँ पर इज इक्वल टू 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, 1 के साथ में होगा, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 2, इस तरह से है ये। तो यहाँ पर अब 2x जैसे कि वैसे आएंगे, माइनस 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, y रहेगा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कट हो गए, 1 रह गया। तो इस तरह से इक्वेशन आएगा यहाँ पर। सो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, a1 की वैल्यू 2, b1 की 3,
देन C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और A2 B2 C2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर अब 2, B1 की वैल्यू है यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, साइन माइनस किए तो -1 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू है B2। हाँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में A2 B2 C2 होते हैं, B2 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, तो आइए अब D की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, A1 A2 B1 B2। सो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 2 ही है, और B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस है एक बार तो माइनस में आएगा यहाँ पर, माइनस फिर से है 3 2 ज़ा 6, -2 -6 हाउ मेनी -8। सो ये D की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमें। देन dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। dx की वैल्यू C1 C2 B1 B2। C1 C2 क्या है, C1 है 2, C2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू 3 है और B2 की -1, B1 की वैल्यू 3 और B2 की क्या है -1। यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, इस तरह से 2 इंटू -1, यहाँ पर माइनस है, माइनस में है यहाँ पर, 2 इंटू -1 -2, -3 1 ज़ा 3, -2 -3 हाउ मेनी -5। तो dx की वैल्यू क्या आई -5। अब आइए dy की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dy की वैल्यू इस तरह से है, A1 A2 C1 C2। A1 की वैल्यू क्या है 2 है, और A2 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू 2 है, और C2 की वैल्यू है 1। C2 की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 -4 हाउ मेनी -2। इस तरह से dy की वैल्यू हमने फाइंड कर दी -2। अब आइए x और dx की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d। dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, dx की वैल्यू है -5, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -8, d की वैल्यू है -8। यहाँ पर दोनों भी डिविजिबल नहीं है, किसी भी एक नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होते, तो -8 का आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 8, यही इसका आंसर है। x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 8। y की वैल्यू निकालते हैं, dy डिवाइडेड बाय d। देखिए अब dy की वैल्यू क्या है -2, dy है -2, और d की वैल्यू है -8। यहाँ पर ये दोनों भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस गेट के आंसर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4। सो फाइनल आंसर है x की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 8, 5/8, y की वैल्यू है 1/4। ये है इसका, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एग्जाम्पल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। थैंक यू।